हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का अपना जो हमारा क्लास ये चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें जो आपके हम पॉलिनोमियल्स चला रहे थे, बट इसमें जो है क्वेश्चन जो है हमारा सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और बच्चों के डाउट्स आए थे सर्कल से, तो कल हमने सर्कल का एक क्वेश्चन किया था। आगे सर्कल के और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाह नहीं है तो आप चाह के भी कोई कुछ चीज नहीं सीख सकते। बट वहीं अगर आपको कुछ चीज, अगर आपने चीज ठान ली, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, तो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक भी नहीं सकता। रोक भी नहीं सकता का मतलब ये नहीं कि आपको हाथ पकड़ के रोक देगा, नहीं। इसका मतलब है कि देखिए, अगर कोई भी चीज, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाहत नहीं है, नहीं सीख रहे हैं आप वो, तो आप बेमन से कहीं बैठे हैं, बेमन से आपको कहीं बिठा रखा, तो आप वहां ध्यान रहेगा ही नहीं आपका। तो आप उस जगह जाएं जहां आपका मन हो, जिस जहां इंटरेस्ट हो, उस चीज पे आप जाएं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमारा तो स्कूल में बैठने का मन ही नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो बेसिक नीड है, तो करना पड़ेगा ना। स्कूल नॉलेज तो आपको चाहिए। तो यहाँ के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि आप 35-40 मिनट, अगर एक लेक्चर कितने का होता है यार, 35 मिनट 40 मिनट का एक लेक्चर होता है, उसमें ध्यान लगा के बैठ सकते हो ना। टीचर क्या बोल रहा है सुन सकते हो ना। सुनोगे तो ही तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, नहीं सुनोगे तो इंटरेस्ट कहां से डेवलप होगा, है ना। तो इस चीज पे ध्यान रखोगे। बट व्हेन यू आर विलिंग टू लर्न, तो अब एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने कोई चीज डिटरमाइन कर ली, ठान लिया कि नहीं मुझे चीज करनी ही करनी है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या है, छोटे से शुरू करेंगे। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई हमारे घर गेस्ट आते हैं, तो हम काफी बच्चे क्या होते हैं, यार आज गेस्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मजे से, कोई मम्मी पापा कोई कुछ बोलने वाले नहीं, अपना मोबाइल देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ना है नहीं, खेलेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, कंप्यूटर खेलेंगे, जो भी बट है वो। बट वहीं अगर जो बच्चा डिटरमाइंड होगा अपनी चीजों को लेके, वो अपने गेस्ट के साथ थोड़ी देर बैठेगा, जो टाइम वहां लिया उस टाइम को आगे कवर अप करेगा कहीं, या अपने अलग रूम में जाएगा, या कहीं भी जो जहाँ पे वो अपने को एकांत वातावरण दे पाए वहां पे हो जाएगा, है ना। तो ये चीज कहां से आती है, ये डिसिप्लिन कब आता है, जब आपने कोई चीज ठानी हुई है। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप डिटरमाइंड हैं तो ही ये चीज आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, अगर आप डिटरमाइंड है चीजों को लेके तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे गोल्स लेके देखो यार, छोटे छोटे गोल्स लेके देखो। कभी एक चैप्टर लेके देखो कि यार एक चैप्टर ना मुझे 2 दिन में पूरा करना है, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ये 2 चैप्टर मुझे एक दिन में पूरा करना है। इस तरह से पूरा करना है कि मेरे को, अब देखो नेट पे तो कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना, कहीं से भी मिल जाते हैं क्वेश्चंस, कहीं से भी आप देखोगे तो क्वेश्चन, कहीं आपने कोई टॉपिक उठाया, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल उठाया, डाल दो 20 क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल, करो उसको सॉल्व, तो आपको अपना अपना एवोल्यूशन भी हो जाएगा आपका कि यार मेरा, हाँ मैंने अच्छा करा, तो उसकी एक अलग खुशी मिलती है। तो ये डिटर्मिनेशन, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करो अभी, फिर ये जो छोटे छोटे गोल्स से आपके आगे जाके बड़े बड़े गोल्स बनेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे उम्र में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे हमारे गोल्स भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कल का, उस पर बात कर रहे हैं। तो ये तो पहले का हमारा है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर्स की, तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, 2 तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोनों तरीके से कोशिश करेंगे बताने की। क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप लोग करके आना, एडी भी बोला था और बोला था एपी भी निकाल के लाना। ठीक है, फिगर हमने बना दिया था। ठीक है, सिमिलरिटी से भी करेंगे और इसको सिंपल तरीके से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझा दिया था। जिस बच्चे ने क्या होगा अच्छी बात है, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे अच्छी बात है, तो नहीं देखें तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर पे है। ठीक है, तो ये करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये देखोगे आप 26 एंड 16 सेंटीमीटर है। ये मैं फिगर बता देता हूं आपको कैसे बनाया। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही होता है, राइट। आर 26 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ए बी जो है डायमीटर है हमारा बिगर सर्कल का, एंड बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और जो बी डी है वो टेंजेंट है हमारे स्मॉलर सर्कल की। देखो चलो फिगर बना, पहले आपके लिए फिगर बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बनाए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिनका सेंटर एक ही होता है ना, जिनका सेंटर एक ही होता है, तो सेंटर हमने एक रख दिया। चलो आओ शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को।
रेडियस ऑफ 226, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। तो जो सर जो ए बी है ना वो बड़े सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो ये ए बी जो हमने बड़े सर्कल का डायमीटर रख लिया, ए बी हमने ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, बड़े सर्कल का डायमीटर ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ठीक है। एंड बी डी स्टैंडर्ड टेंजेंट, बी डी क्या हमारी टेंजेंट है टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। तो बी डी स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है जो कहां पे टच कर रही है, डी पे टच कर रही है। और इसको हम मान लेते हैं ई या पी, कुछ भी आप मान लेते हैं, टचिंग इट एट डी, फाइंड द लेंथ ए डी। आपको ए डी की लेंथ बतानी, यानी कि मुझे ये बतानी, यानी कि मुझे ये ए डी बताना है, ठीक है। मैंने कल बोला था क्वेश्चन ध्यान से देखना आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एडी है कि एपी है। फिर ये भी बोला था एडी और एपी दोनों निकालोगे, एडी भी निकालोगे और एपी की लेंथ भी निकालोगे, एडी भी निकालोगे और एपी की लेंथ दोनों की निकाल के बताओगे। फिलहाल एक पे बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें कुछ चीजें आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, कुछ चीजें रिमाइंड करानी बड़ी जरूरी है। यहाँ पे क्लास 9th का, यार क्लास 9th में आपने देखा होगा, क्लास 9th में आपने एक चीज थ्योरम देखी हो, बल्कि हालांकि 10th में भी उसको रिवाइज कराया गया था। कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है, सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है, सेंटर है हमारा ओ, ये सेंटर है हमारा ओ, और सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है, दैट इज कॉर्ड इज ए बी, कॉर्ड इज ए बी, ये हमारा सर्कल के अंदर सेंटर है ओ, ठीक है, सर्कल के अंदर सेंटर है ओ, ये हमारे। तो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर गिराता हूं या परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो क्या कर देता है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसको इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, दो या दो से ज्यादा भाग में बांट दिया। बट बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांट देना। एक होता है दो भागों में बांट देना, एक होता है दो बराबर भागों में बांट देना। तो डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको आप ये याद आया, ये थ्योरम याद आई कि अब line is drawn from the center of a circle to the chord of circle, it will bisect the chord। याद आई ये थ्योरम याद आई कि नहीं। A line drawn from the center of a circle to chord of circle, a line drawn from the center of a circle to a chord of circle will bisect the chord। वो क्या करेगा, chord को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। कहने का मतलब क्या उसका, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, और ये रही हमारी chord, ये रही हमारी chord ए बी नाम दे दिया। और ये सेंटर से अगर हम मान लो सेंटर है हमारे पास, ये सेंटर हमारे पास यहाँ है, और सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कोई लंब डालते हैं, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो क्या कर देता है, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। सी नाम ले लो, तो मैं बोल सकता हूँ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो ए बी है वो क्या है, 2 टाइम्स है किसके, ए सी का, और ए बी जो है 2 टाइम्स है आपके बी सी का। ये भी तो बोल सकते हैं कि सर जो ए बी है ना, जो ए बी है ये 2 गुना है किसका, ए सी का। भाई अगर ये पूरा 10 है तो मैंने बोला बराबर बराबर भागों में बटेंगे, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो ए बी क्या है, 2 टाइम्स ए सी का, ए बी पूरा ए बी क्या है, 2 टाइम्स बी सी का। ये बोल सकते हैं, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर ए सी ना हाफ है ए बी का, ये भी बोल सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। मतलब बोलने के तरीके अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। विकास और जैसे हम बोलेंगे, ठीक है, विकास और वैभव दोनों भाई हैं। वैभव विकास का भाई है, वैभव विकास का छोटा भाई है। वैभव विकास वैभव से 2 साल छोटा है। तो कुछ भी मतलब रिलेशन तो भाई का ही है ना। तो वही चीज है कि भैया ए सी इक्वल्स टू ए बी भी बोल सकते हैं, ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी है यहाँ, ये भी बोल सकते हैं, और ए बी जो 2 टाइम्स ऑफ ए सी ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये समझ गए आप। और आपको एक तो पता ही है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम याद है क्या, चलो पहले बात करते हैं, पहले इसमें पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन में। तो सर क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें सबसे पहले गिवन हम लिखते हैं,
रेडियस ऑफ बिगर सर्कल यानी कि आपको ओबी दे रखा है 26 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है उसका भाई। एंड जो स्मॉलर सर्कल है यानी कि ओबी है, स्मॉलर सर्कल को आप मान लो यहाँ पे AB, इसको मान लो CD है, तो मान लो GH, कि भाई स्मॉलर सर्कल OG है, OH आप मान लो। तो OG या OH जो आपको यहाँ पे दे रखा है, या OH आप मान लो, ठीक है। OG OH, OB माना है तो OH ही मान लो। OH है मेरा 16 सेंटीमीटर। OB कितना है सर? 16 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो कि सर जो OB है ये तो पूरा है हमारा 26 और OH है ये हमारा है 13, तो यहां भी इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए AB इज डायमीटर हमने लिख दिया, यहां लिख देंगे गिवन AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, क्योंकि गिवन के भी नंबर होते हैं, ठीक है। एंड BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और ये हमारे पास गिवन में लिखे हैं। और दूसरा क्या है, पहला जो दूसरा BD इज टेंजेंट टू द स्मॉल, पूरा आप लिख लेना, BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन यहां से करेंगे। उस कंस्ट्रक्शन में एक कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या है, हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। यहां अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि OD इज परपेंडिकुलर टू BD, बोल सकते हैं, ठीक है। OD इज परपेंडिकुलर टू BD। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहां पे आप देखो, अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं कि 90 डिग्री है, तो ये यहां तक 90 होगा ना, यहाँ पूरा 90 आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे आके 90। ये नहीं कि आपने इतना 90 कर दिया ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इधर आ जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पे 90 आएगा पूरा, ठीक है, इस पूरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। चलो इस पे बात करते हैं, 90 डिग्री है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल पे, ध्यान दे, दो तरीके से बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन, घबराओ मत, कोशिश करो पहला तरीका भी समझ में आ जाए और दूसरा भी आ जाए। अप्रोचेस हमारे पास बहुत सी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारे पास अप्रोचेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें अगर ये है तो ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। और अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे मैं यहां से लेके चलता हूं, इन ट्रायंगल ODB में, ठीक है, एंगल D इज 90 डिग्री, आपने बता दिया एंगल D मेरा क्या है 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OB स्क्वायर आपका कितना हो गया सर, 13 का स्क्वायर हो गया। OD स्क्वायर क्या हो गया सर आपका, OD स्क्वायर आपका हो गया यहाँ पे OD। अब OD क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, OD सेंटर से यहाँ छोटे सर्कल पे यानी कि रेडियस होगा, छोटे सर्कल का रेडियस, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बता दो ये क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और ये है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। तो 13 का स्क्वायर,
ओडी क्या है सर, 8 का स्क्वायर और बीडी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस बीडी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 164, 169 माइनस 64 इज इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर। तो सर यहां से बीडी का स्क्वायर आ गया आपका 105, है ना, 105 ही तो आएगा, 9 से 4 के पास। तो यहां से बीडी जो मेरे पास आ गया अंडर रूट 105 आ गया, ठीक है, अंडर रूट 105 आ गया। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, आगे काम आएगी तो देखते हैं। पर सर बीडी क्यों निकाल रहे हो आप, बीडी से क्या मतलब, देखो बीडी से क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा आपको। अब क्योंकि मेरे को एडीई निकालना है ना, अब देखो कितने इजी वे में भी हम निकालेंगे, एडी वे में हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां पे देखो, क्या कर सकते हैं सर इसमें अब बिकॉज, क्योंकि डी इज बिकॉज ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीडी, या बीपी भी बोल सकते हो, बीपी के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि वो एक कॉर्ड है, बीपी के परपेंडिकुलर है, यानी कि बीडी के परपेंडिकुलर तो बीपी के परपेंडिकुलर भी, और बीपी क्या है मेरा, कॉर्ड है, एक तरह से कॉर्ड है बड़े सर्कल की बीपी, ठीक है, यानी कि कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर टू बीपी है। तो देयरफॉर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डलता है तो उसको वो क्या कर देती है, बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो बिकॉज ओडी परपेंडिकुलर बीपी, तो देयरफॉर पीडी इज इक्वल्स टू डीबी, ये बोल सकता हूं, पीडी इज इक्वल्स टू बीडी बोल सकते हैं। रिजल्ट ले लो सेकंड, भाई रिजल्ट में इक्वेशन बनाने में कुछ जात होना रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख लो, क्या पता काम आ जाए, आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई तो भी ठीक, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं सर इसमें जो आप बोल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप यहाँ पे देखो, ये आपने कर दिया, रीजन आप वही लिख देना जो मैंने आपको भी पहले लिखा है, कौन सा, सेंटर ऑफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, वो रीजन आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मैं ए और पी को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ए और पी को ज्वाइन कर दूं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब आप यहां देखें, एपी को ज्वाइन करने पे मिड पॉइंट थ्योरम कितने बच्चों को याद है, 9th क्लास वालों को तो याद ही होगी, 10th को मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम सर हमारी ये बोलती है कोई भी ट्रायंगल है अगर, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम एक बार याद दिला देता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम भी याद कर लो, क्या बोलती है, किसी भी ट्रायंगल के ए बी सी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं ई है, और बी सी का मिड पॉइंट मान लेता हूं एफ है। तो किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट, किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, तीसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो अगर ए बी है तो ई एंड इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, याद आया, ई इज midpoint of AB and F is midpoint of AC. E is midpoint of AB and F is midpoint of AC. E and F इसके midpoint है सर। तो now अगर E is midpoint of AB है and F is midpoint of AC है तो मैं बोल सकता हूं, तो therefore जो इन दोनों midpoints को जोड़ने वाली लाइन है जो EF है वो पैरेलल हो जाएगी BC के एंड हाफ हो जाएगी BC के, यानी थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाती है और थर्ड लाइन के क्या हो जाती है, हाफ भी हो जाती है, ठीक है, याद आया। तो आप ये मिड पॉइंट थोड़ा मैंने आपको बता दी। तो अगर आप यहां देखो, इन ट्रायंगल बी ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ये तो मैंने भी मिड पॉइंट प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है, और ओ सेंटर है ही, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगी, तीसरे लाइन के क्या हो जाएगी, जो एपी है उसके क्या हो जाएगी सर, आधी हो जाएगी। तो इसमें क्या करता हूं मैं, बाय यूजिंग इन ट्रायंगल, देखो इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल ए बी पी लिख दो या ए बी पी लिख दो, चलो कुछ भी लिख दो,
एबीपी ही लिख दो, एबीपी न्यूज इन ट्रायंगल एबीपी। इन ट्रायंगल एबीपी में आप देखो, एबीपी में बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सर मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं ओडी इज पैरेलल टू एपी एंड हाफ ऑफ एपी। तो ओडी क्या है सर, ओडी इज हाफ ऑफ एपी मैं बोल सकता हूं। और ओडी मेरा, अगर ओडी हमारा क्या था, ओडी हमारा रेडियस है, रेडियस है बिल्कुल सर। तो ओडी कितना है 8 और इक्वल्स टू हाफ ऑफ एपी। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो एपी कितना आ जाएगा मेरा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। एपी 16 आ जाएगा, 8 2 16, एपी 16 आ जाएगा। बिल्कुल सर, एपी मेरा 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा 9th एंड 10th का मिक्सअप है, इसका सिमिलरिटी से भी इस क्वेश्चन को हम करेंगे, सिमिलरिटी से कैसे करना है, बट अभी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लो। तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर इसमें एक चीज और देखो, इसमें एक चीज और आप देखो, और क्या कर सकते हैं सर, इसमें मेरे को लेंथ ऑफ एडी निकालनी है ना, बस आ तो गया। अब मेरा यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे क्या फोकस रहने वाला है, एडी का है। अब एडी पे भी मेरा ध्यान है साथ साथ, तो एडी पे यहाँ ध्यान गया, एडी पे मेरा ध्यान गया, तो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे हमने देखा, एडी पे जब ध्यान गया ना, जब एडी पे ध्यान गया, ये रहा एडी है ना, एडी पे ध्यान गया, एडी पे बताता हूँ, एडी पे जब ध्यान गया तो यार ये एडी निकालना है, एपी मेरे पास आ गया, पीडी भी मेरे पास आ गया, लगभग जितना बीडी है उतना पीडी है, पीडी भी मेरे पास आ गया सर। तो एडी निकालने में क्या दिक्कत है यार, एडी निकाल तो लूंगे। अब एक चीज आप देखो, आपको एक चीज पता है, मेरे को एकदम ध्यान आया अभी देखते हुए कि ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। अरे सर ये कैसे 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक चीज को बच्चों, जरा ध्यान से गौर करो। ये डायमीटर है, यानी कि यहां से सर्कल आधा आधा हो जाएगा। बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं तो बड़ा सर्कल आधा, छोटा सर्कल भी वहां से आधा, डायमीटर मतलब बीचों बीच सेंटर से होके जाता है। और ये आया आपका, ये आया आपका, कुछ याद आया, कुछ याद आया भी, सोचो सोचो सोचो, कुछ याद आया होगा। सर्कल का पढ़ा हुआ है, काफी बार यूज हुआ है, मतलब बहुत कम यूज भी होता है, बट थ्योरम का ही पार्ट है, 9th में भी है, 10th में भी है, पढ़ा होगा आपने। बताओ, टाइम ज्यादा बचा नहीं हमारे पास, आज मेरे ख्याल से क्वेश्चन का एक ही पार्ट हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक ही पार्ट मतलब क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर पाएंगे, दूसरा तरीका मैं आपको कल बता दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अच्छा एपी निकालने के लिए बोलता है, एपी आपका आ गया है ना, कहाँ गया, एपी 16 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। एपी पहले हमने फोकस किया एपी के लिए, तो एपी मैंने निकाल ली। ठीक है, तो अगर एपी एडी दोनों निकालने के लिए बोले तो आपको एपी निकालना भी आना चाहिए, एपी आपने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, चलो। और एपी में तो हमें इतनी झंझट करनी भी नहीं थी, एपी में क्या करना था, एपी निकालने के लिए एबीडी था, ये ट्रायंगल इसको ज्वाइन कर देना था एपी के लिए। और ये तो ये मिड पॉइंट, जैसे आप सेंटर डालते तो मिड पॉइंट तो हो ही जाता, डी मिड पॉइंट हो जाता, ओ मिड पॉइंट हो, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से ओडी तो यहाँ 8 था ही ऑलरेडी, तो 8 और 8 16, इतना सब करने की जरूरत थी भी नहीं, वो तो बहुत ईजी था है ना एपी निकालना। एडी की बात कर रहे हैं, वापस आते हैं इस बात पे, इस पे कुछ लगा आपको सर, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कुछ याद तो आ रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यस, सेमी सर्कल में बनने वाला हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं अगर एंगल यहां से यहां भी बना दूं ना बच्चों, ऐसे ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला सारा पूरा एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं एंगल ए पी बी या ए पी डी, यहां बात करें एंगल 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 ए, क्या है अटक रहा है पेन बहुत, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी डी, दोनों ही एक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, भाई सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, इस चीज को याद रखो, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90, कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में कोई डायमीटर अगर जा रहा है तो डायमीटर से बनने वाले हर एक एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। ये बोलो 90 डिग्री है, ये हो और ये हो, ये 90 डिग्री है, ये हो
और ये भी तो सेमी सर्कल में बन रहा है, ऊपर वाली 90 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं कि सर एक एंगल ये और ये एंगल यहाँ मिला दो, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल नहीं है। ये देखो डायमीटर के एक छोर से तो शुरू हुआ, बट खत्म होना चाहिए सर्कल के दूसरे एंड पे, यानी कि डायमीटर के दूसरे छोर पे, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल कहलाया जाएगा जब पूरा होगा, है ना। जैसे ये देख रहे हैं, ये गया और यहाँ पे, अगर मैं बोल दूं यहाँ से जा रहा है और ये सर यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे जाके खत्म, तो भी ये एंगल इन सेमी सर्कल यानी कि 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बस अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब ये क्वेश्चन इजी है। तो नाउ इन ट्राइंगल एपीडी हम लेंगे, यानी एपीडी हमने लिया। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। एडी तो मुझे निकालना है सर, एडी स्क्वायर, एपी स्क्वायर अभी तो निकाला सर 16 का स्क्वायर, पीडी स्क्वायर। सर पीडी, बीडी और पीडी दोनों ही इक्वल थे तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 105 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एडी स्क्वायर सर यहाँ पे हो गया आपका 16 का स्क्वायर होता है 256, ये तो 105 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ मेरे को यहाँ पे लग रहा है दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। 16 का स्क्वायर 256, तो 256 6 5 11 5 1 6 2 1 3, 361। तो एडी स्क्वायर हो गया 361। कोई दिक्कत किसी को? 26 और 16 था ना। ओहो, अरे 13 क्यों लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये 26 था और OB 26 था और OH 16 था। 13 किस खुशी में ले लिया भाई, 16 का आधा कर दिया 13 से। ये 16 है बच्चों, है ना। वही मैं सोचूं यहाँ पे कुछ दिक्कत यहाँ पे। तो OD अगर मेरा 16 है तो 16 का जो डबल होगा वो कितना होगा। OD मेरा अगर यहाँ पे 16 है, मैंने आधा कर दिया, 8 कर दिया उसको, 16 का आधा 8 कर दिया, दिमाग नहीं कर रहा। OD मेरा 16 है, कहाँ पे देखेंगे अभी, यहाँ पे तो नहीं है ना कहीं, यहाँ तो यहाँ भी हमने 8 यूज किया, यहाँ भी गलत कर दिया, 13 और 8 यूज कर दिया, कोई गलत, 26 13 याद ही नहीं रहा। OB स्क्वायर, OB यानी कि 26 का स्क्वायर, वही तो गलत कर रहा हूँ पूरा, इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर, OD यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD का स्क्वायर सर यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, 26 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये 105 कहाँ से आ गया भाई, ये समझ में नहीं आया मेरे को। तो ये वैल्यूज आप चेंज कर देना, इतना कुछ है नहीं, 16 15 आप रख देना और उसके बाद हम AD स्क्वायर आप निकाल देंगे। यहाँ तो AD मैंने 6 और 5 करके निकाला, तो AD आपका जो हो जाएगा, AD आ जाएगा 19, यहाँ तो 19 आ रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन वही है, सिंपल, कोई अलग क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।